बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सहरिश। सो आज हम एसिड एंड बेसिस के कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसके डिफरेंट कंसेप्ट्स है और हर कंसेप्ट का अपना एक डिफिनीशन है एसिड और बेस के बारे में। इस तरह से हर कंसेप्ट का कुछ लिमिटेशंस है, फेलियर्स है। तो आज हम ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो द फर्स्ट कंसेप्ट इज़ आर्हेनियस कंसेप्ट। सो आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है? एसिड इज़ अ सब्सटेंस that dissociates and water and give hydrogen ions। आर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर में डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो उसको एसिड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है HCl, तो HCl जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो ये H प्लस और Cl नेगेटिव आयन देगा। इसी तरह से HNO3 है, जब ये भी डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव आयन देगा और प्लस NO3 नेगेटिव आयन देगा। ये सारे जो एग्जांपल है तो ये क्या है, H2SO4, CH3, COOH एंड HCN, ये हाइड्रोजन आयंस देते हैं वाटर में। तो आर्हेनियस के मुताबिक ये सारे सब्सटेंसेस जो है ये एसिडिक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर में। इसी तरह से आर्हेनियस के मुताबिक बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वियस सोल्यूशन। बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हाइड्रोक्साइड आयंस मीन OH नेगेटिव आयन देते हैं एक्वियस सोल्यूशन में। जैसे कि यहाँ पर है NaOH, तो NaOH जब डिसोसिएट होगा वाटर में तो ये Na प्लस OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको बेस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी एग्जांपल भी जो है CaOH होल 2, NH4OH, KOH, MgOH होल 2 एंड AlOH होल 3, तो ये सारे भी हाइड्रोक्साइड आयंस मीन OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्वियस सोल्यूशन या वाटर में, तो ये इसको आर्हेनियस बेस कहते हैं। अब जो मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेस जो कि वाटर में पर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा तो उसको मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर HCl है और HNO3 है, तो ये 1 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मोनो का मतलब है 1, बिकॉज 1 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो इसी वजह से उसको मोनो बेसिक एसिड्स कहते हैं। और जो एसिडिक सब्सटेंसेस पर मॉलिक्यूल वाटर में 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा तो उसको डाई बेसिक एसिड्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर H2SO4 और H2C2O4 है, तो उसको डाई बेसिक एसिड्स कहते हैं। डाई मीन 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी तरह से जो बेसिक सब्सटेंसेस पर मॉलिक्यूल वाटर में 1 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा तो उसको मोनो एसिड बेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर NaOH है, और जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा पर मॉलिक्यूल तो उसको डाई एसिड बेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 2 एग्जांपल है CaOH होल 2 एंड MgOH होल 2। Now what are the failures or limitations of Arrhenius concept? Arrhenius concept के कौन से ऐसे failures या limitations है? So it is only applicable on aqueous solutions। ये सिर्फ aqueous solution के बारे में information देता है या इस पे apply होता है, और दूसरे solvents के बारे में कोई information नहीं देता या उस पे applicable नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वाटर की बात करता है, जो कि वाटर में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो उसको इसके मुताबिक इसको एसिडिक या बेसिक कहेंगे। दूसरे सॉल्वेंट की ये बात नहीं करता, तो ये भी इसकी एक फेलियर है। जो सेकंड ड्रॉबैक इसकी है तो ये इट डज़ नॉट एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ CO2, SO3, Na2O एंड NH3। तो ये सारे जो है ये एसिडिक इन नेचर है, लेकिन आर्हेनियस कंसेप्ट जो कहता है कि एसिड वही सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसी वजह से आर्हेनियस के मुताबिक ये बेस नहीं है, तो एसिड नहीं है। तो आर्हेनियस जो कंसेप्ट है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन ये एसिडिक इन नेचर है, तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक है। Now the second concept is Bronsted-Lowry concept, which was presented by 2 chemists, Bronsted and Lowry in 1923। ब्रॉन्स्टेड और लोरी 2 केमिस्ट थे जो कि इसने इस कंसेप्ट को 1923 में पेश किया था। ब्रॉन्स्टेड और लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस।
जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है दूसरे सब्सटेंस को, ठीक है, प्रोटॉन को देता है दूसरे सब्सटेंस को, या प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस इसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। प्रोटॉन कैसे कहते हैं, प्रोटॉन H+ आयन को कहते हैं। तो बेस वो सब्सटेंस होगा जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, या प्रोटॉन एक्सेप्टर सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको बेस कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल है HCl+ NH3। तो यहाँ पर HCl इस H को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है या लूज़ कर रहा है। तो ये जो प्रोटॉन है या H+ आयन है ये एक्सेप्ट कर रहा है कौन, NH3। तो डिफिनीशन के मुताबिक HCl डोनेट कर रहा है, तो इसी वजह से ये एसिड है, और NH3 जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस है। तो प्रोडक्ट में NH4+ Cl नेगेटिव आयन बन रहा है। तो NH4 जो है इन द रिवर्स रिएक्शन प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और Cl उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सो रिवर्स रिएक्शन में NH4 जो है वो कंजुगेट एसिड है, और क्लोरीन जो है वो कंजुगेट बेस है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। इस तरह से सेकंड एग्जांपल है एसिटिक एसिड + वाटर। तो एसिटिक एसिड हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन या प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये एसिड है, और H2 उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस है। इस तरह से प्रोडक्ट में CH3COO + H3O+ आइंस बन रहे हैं, ठीक है। तो इन द रिवर्स रिएक्शन CH3COO जो है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि H3O+ डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, CH3COO। तो इसी वजह से ये जो है ये एसिड है, कंजुगेट एसिड है H3O+, और CH3COO जो है ये कंजुगेट बेस है। अब इसके ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट के भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि इसका फर्स्ट जो ड्रॉबैक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ CO2 एंड SO3 व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। जब CO2 और SO3 को डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में, तो ये जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट है इसके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो है CO2 + H2O जब रिएक्शन कर लेता है तो H2CO3 बन जाता है। इसी तरह से SO3 जब वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है तो H2SO4 बनता है, ठीक है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो होता है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ पर CO2 और SO3 कोई प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर रहा, और फिर भी ये एसिडिक इन नेचर है। तो इसी तरह से जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसकी नेचर को, ठीक है। इसलिए इसकी सेकंड जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स Na2O एंड CaO एज दीज कैन नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन। ये जो सारे हैं तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर भी ये बेसिक इन नेचर है। तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक है कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी कहता है कि सिर्फ वही सब्सटेंसेस बेसिक होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दीज जो सब्सटेंसेस है ये क्या है, ये बेसिक इन नेचर है, और प्रोटॉन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। नाउ थर्ड कंसेप्ट इज़ द लीविस कंसेप्ट। लीविस कंसेप्ट G.N. लीविस ने पेश किया था 1923 में। लीविस के मुताबिक एसिड वो मॉलिक्यूल या आइंस होते हैं विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। पेयर का मतलब है जोड़ा, ठीक है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल या आइंस जो होते हैं उसको भी एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इस तरह से बेसिक सब्सटेंसेस या बेस वो मॉलिक्यूल या आयन होता है जो कि विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको डोनेट करता है। या इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल और आयंस को भी बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं या बेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इन गिवन एग्जांपल ये H+ है और यहाँ पर है NH3, तो इनके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है और एक यहाँ पर ये लॉन पेयर है। तो ये लॉन पेयर है तो ये हाइड्रोजन को दे रहा है। तो डिफिनीशन के मुताबिक जो लॉन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो वो क्या होगा, वो बेस होगा। और जो लॉन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो एसिड होगा। तो H+ क्या है, एसिड है। और एज रिज़ल्ट अमोनियम आयन बन रहा है। यहाँ पर ये जो एरो फॉर्म में जो शो किया हुआ है ये बॉन्ड है,
और ये शो करता है कि नाइट्रोजन इसको लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से इसकी जो हेड है वो हाइड्रोजन की साइड पे है। इस तरह से सेकंड एग्जांपल है H2O प्लस H+। तो H2O के साथ भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ये डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन को। तो इसी वजह से H2O डोनेट कर रहा है, तो ये बेस है लीविस कंसेप्ट के मुताबिक, और H+ उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है, ये एसिड है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या बन रहा है, जो H3O प्लस आयन बन रहा है। तो ये एसिड बेस के 3 कंसेप्ट थे और हर एक का अपना एक डिफिनीशन है और लिमिटेशंस है। सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।